हमारे यहाँ ऊँट की कुर्बानी का रवाज आम हो चला है। कुर्बानी के अलावा आम दिनों में भी ऊँट का गोश्त बिकना शुरू हो गया हुआ है। बहुत से मुसलमान ये सवाल उठाते नजर आते हैं कि हदीस के मफहूम के मुताबिक ऊँट का गोश्त खाने के बाद नमाज के लिए दोबारा वजू करना चाहिए क्योंकि वजू टूट जाता है। तो क्या ऊँट के गोश्त में कोई खराबी है? सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब कि क्या ऊँट का गोश्त खाना जायज़ है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद नमाज के लिए दोबारा वजू करना चाहिए। इस हवाले से जब उलमा से दरियाफ्त किया गया तो उनकी अक्सरियत ने इस मुस्तनिद हदीस की रोशनी में जवाब दिया कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मारूफ है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बकरी का गोश्त खाने के बाद वजू किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वजू करो और अगर चाहो तो ना करो। उस शख्स ने दोबारा पूछा कि क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू किया करो। उस शख्स ने तीसरा सवाल किया, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लिया करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबात में जवाब दिया तो उसने पूछा, क्या मैं ऊँट बिठाने की जगह पर नमाज पढ़ लिया करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। अब दोस्तों, इस सवाल के जवाब में और इस हदीस मुबारका की तफहीम में उलमा के दो ग्रुप्स पाए जाते हैं। उलमा का एक ग्रुप का मौक़िफ़ ये है कि इस हदीस का मिनवन मतलब यही बनता है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद खाने वाले को वजू दोबारा करना चाहिए, जबकि उलमा के दूसरे ग्रुप का ख्याल ये है कि चूंकि ऊँट के गोश्त में चिकनाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में वजू करने से मुराद पानी इस्तेमाल करने की तरफ इशारा किया है और ऊँट का गोश्त खाने के बाद हाथ और मुंह धोने की तरगीब दी गई है। इन रिवायात में ऊँट का गोश्त खाकर हाथ धोने और कुली करने का दर्स दिया गया है, ना कि बाकायदा पूरा वजू करने का। जहां तक रहा जवाब सवाल के इस हिस्से का कि क्या ऊँट के गोश्त में कोई खराबी है और या ये गोश्त खाना जायज है या नाजायज, तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल जायज है। ऊँट के गोश्त में कोई खराबी नहीं है और इसका सबूत हमें इस हदीस मुबारका ही से मिलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज ऊँट का गोश्त खाने से मना नहीं फरमाया, बल्कि ये तरगीब दी है कि इसके बाद पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए। और इबादत के लिए आप जानते हैं कि इस्लाम सफाई सुथराई पर बहुत ज्यादा जोर देता है। ऊँट का गोश्त हर लिहाज से मुफीद है और इस बात की कायल आज की मेडिकल साइंसेज भी है, और जिन्हें ये गोश्त मैसर आ जाए वो बहुत से अमराज से बच सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ऊँट का गोश्त जरा नमकीन होता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर की इंतहाई पेचीदगी में इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऊँट के गोश्त के फवायद ये हैं कि ऊँट का गोश्त पुराने बुखार, अरकुन निसा यानी शियाटिका, स्याह यरकान, हेपेटाइटिस सी और पेशाब की जलन में मुफीद है। इसके अलावा ऊँट का गोश्त आसाबी कमजोरी और जिस्मानी कमजोरी में फायदेमंद है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये तमाम फवायद हासिल करने के लिए इसकी मिकदार खुराक 100 ग्राम है, यानी एक वक्त में आपने ज्यादा से ज्यादा आध पाव ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करना है, तब जाकर इसका फायदा आपको होगा। काहिरा के नेशनल रिसर्च सेंटर में एक तहकीक के मुताबिक ऊँट के गोश्त को अमराज कल्ब में मुफीद, तमाम जरूरी मादनियात और हयातीन से भरपूर और प्रोटीन का मौसर जरिया करार दिया गया है। लिहाजा इस ईद उल अज़हा पर अगर ये गोश्त मैसर आ जाए तो इससे इस्तेफादा करने का मौका हाथ से जाने न दिया जाए, मगर एक बात जहन में रखी जाए कि इत्दाल का दामन भी ना छोड़ा जाए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक दूसरे सवाल की जानिब। आलमे दीन बता रहे थे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय के गोश्त खाने से मना फरमाया है, और उन मौलाना साहब ने दलील के तौर पर एक हदीस पेश की कि जिसका मफहूम था कि गाय के दूध में शिफा और गाय के गोश्त में वबा है। तो क्या इससे ये साबित होता है कि ईद उल अज़हा पर गाय कुर्बान ना की जाए या इसका गोश्त ना खाया जाए? तो इस हवाले से जब रिसर्च की गई और उलमाए कराम से पूछा गया तो साबित ये हुआ कि गाय एक हलाल जानवर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी फरमान ने इसका गोश्त खाने से मना नहीं फरमाया। बाज लोगों को एक रवायत की वजह से गलत फहमी होती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके गोश्त में बीमारी की तरफ इशारा फरमाया है। दोस्तों, ये एक जिंदा हकीकत भी है और जदीद मेडिकल साइंस भी इस बात का इतराफ कर चुकी है कि ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी और दीगर हलाल जानवरों के मुकाबले में गाय का दूध और मक्खन मतवाजन गिजा और बेशुमार बीमारियों से छुटकारे का सबब बनते हैं, जबकि इसका गोश्त तासीर में बहुत गर्म और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की ज्यादती की वजह से ज्यादा मेहनत मुशक्कत ना करने वाले लोगों के लिए कई बीमारियों का मूजब बन सकता है। और इसी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले इशारा फरमाया था। सुनन निसाई में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला
अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो भी बीमारी नाजिल की उसकी दवा भी नाजिल की है, सो तुम गाय का दूध पियो, इसलिए कि वो हर तरह के दरख्तों से चरती है। आमतौर पर लोगों को जिस रिवायत से कंफ्यूजन होती है वो तिबरानी की एक रिवायत है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दर्ज है कि गाय का दूध शिफा है, उसका मक्खन दवा है और उसका गोश्त बीमारी है। उलमा का मानना यह है कि ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन अगर ये ज़ईफ ना भी हो, इस बहस को एक तरफ रख दिया जाए तो इस हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में गाय का गोश्त खाने से मना नहीं फरमाया, ना ही इससे कराहत का इजहार किया है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय के गोश्त की एक खामी की तरफ इशारा फरमाया है कि जिससे बीमारी पैदा हो सकती है। और इस फरमान सादिक को जदीद मेडिकल साइंस भी तस्लीम करती है कि गाय का गोश्त कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती और अपनी गर्म तासीर की वजह से वो लोग जो मेहनत मुशक्कत के आदी नहीं हैं उनके लिए मुख्तलिफ बीमारियां ला सकता है। पूरी उम्मीद है कि इन दोनों अहादीस से और उलमाए कराम के मौक़िफ़ से आपके जहन में मौजूद कन्फ्यूजन का खात्मा जरूर हो चुका होगा। लेकिन अगर आप इन मामलात पर हमारी रहनुमाई करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में कुछ और सवालात पैदा हुए हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम की कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इन मामलात पर रिसर्च के बाद और उलमाए कराम से मौक़िफ़ लेने के बाद आपके सामने सही जवाब पेश किया जाए। वीडियो के आखिर में गोश्त के बारे में कुछ ऐसे मुगालते शेयर करना चाहेंगे जो नस्ल दर नस्ल से लोगों में मशहूर व मारूफ हैं और लोग ईमान की हद तक इन मज़ाक़ खेज फर्जी और अफसानवी बातों पर यकीन रखते हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं है। मसलन कुछ लोगों का दावा है कि गोश्त मुनासिब तरीके से हज़म नहीं होता बल्कि आंतों में गलता सड़ता रहता है, चुनाचे गोश्त खाने से इज्तनाब करना चाहिए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही गोश्त मैदे में पहुंचता है तो कुछ तेजाबी रतूबतें और एंजाइम का अखराज होता है जो इसे हजम करने में मददगार होते हैं। फिर गोश्त के इस्तेमाल के खिलाफ ये दलील दी जाती है कि ये सैरशुदा चर्बी पैदा करता है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सच ये है कि गोश्त कोलेस्ट्रॉल बनाता है, लेकिन इससे जिस्म पर इसके मनफी असरात नहीं पड़ते और ना ही सिर्फ ये दिल की बीमारी की वजह बनता है। हाँ, इस मामले में एहतियाती तदाबीर जरूर अपनानी चाहिए, यानी गोश्त मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और दोस्तों, कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का बयान यह है कि इंसान बुनियादी तौर पर सब्जी खोर है, चुनाचे गोश्त खाने से इज्तनाब करना चाहिए। इसमें भी सच्चाई नहीं है। इस ज़िमन में गौर करें कि हमारे निज़ाम में छोटी और बड़ी आंत का किरदार बहुत अहम है। गोश्त के हाजमे के लिए इन आंतों में खसूसी एंजाइम हिस्सा लेते हैं और ये एंजाइम कुछ सब्जियों और फलों के लिए फाल नहीं होते। सच ये है कि इंसानी जिस्म में कुदरत ने वो निज़ाम बनाया है जो गोश्त को हजम करता है। और अभी भी अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन मौजूद हो तो ये जान लीजिए कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना बेहद मरगूब था। तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए कि गोश्त खाना निहायत आला दर्जे की ग़िज़ा है। दोस्तों, इसी एक नुक्ते पर हम सब की आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।